नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के ऊपर, जहां पे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीडीपी, जिसका आज ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं कि वृद्धि और विकास के बीच में क्या महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। उसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा अंतर होने वाला है शरीर की संरचना। अर्थात जो विकास होता है उसमें क्या होता था, ग्रोथ जो हमारी होती है उसमें शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा विकास में, तो अनुभव जो हमारा होता है अर्थात एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे, और जो हमारे अभिप्रेरणा था मोटिवेशन के आधार पे जो होने वाले क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अर्थात वृद्धि और विकास के यहाँ पे बीच का आप आसानी से डिफरेंस समझ सकते हैं कि वृद्धि कब कही जाती है, जब शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वहीं पे विकास में क्या होता है कि अनुभव और अभिप्रेरणा के आधार पे होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उनको हम विकास कहते हैं। वहीं पे दूसरे नंबर का अगर हम पॉइंट पे यहाँ पे बात करें, तो वृद्धि जो होती है केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वहीं पे अगर हम बात करें विकास की, जो तो विकास जो होता है वो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, जिसमें चाहे वो हमारा शारीरिक हो अर्थात फिजिकल भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, मानसिक अर्थात मेंटल भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक अर्थात सोशल और भावनात्मक भी इसी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वृद्धि के अंदर तो हम देखते हैं कि वो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण होता है, जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक, इमोशन, कॉग्निटिव अर्थात हर टाइप की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं पे बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, जहां पे वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव होती है। जैसे कि ऊंचाई अर्थात हाइट हो जाता है, भार अर्थात वेट हो जाता है आदि। वहीं पे विकास की अगर बात की जाए, तो विकास जो होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है अर्थात मात्रात्मक भी होता है, और गुणात्मक अर्थात ये दोनों चीजें होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसके अंतर्गत दोनों चीजें आती हैं। अर्थात इसमें नापा भी जा सकता है और इसे नापा नहीं भी जा सकता है। वहीं पे बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, तो वृद्धि जो होती है वो बाह्य अर्थात एक्सटर्नल होती है और इसे मापा जा सकता है। अर्थात वृद्धि को तो हम बाहर से दिखाई देती है, जिसको हम आसानी से माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है बाह्य भी होता है अर्थात एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। दोनों प्रकार से होता है और इसे सीधे जो है हम लोग माप तोल नहीं सकते हैं। वहीं पे थोड़ा सा बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पे, तो वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद अर्थात परिपक्वता के साथ क्या होती है, रुक जाती है। अर्थात वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो जीवन भर हमारा क्या करता है, चलता रहता था, लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है। वहीं पे बात करते हैं सिक्स नंबर पॉइंट पे, तो वृद्धि जो होती है वो अनियमित होती है। अर्थात वृद्धि जो होती है वो हमारी अनियमित हो सकती है और सभी अंग समान गति से कहो नहीं बढ़े, अर्थात कहो कोई हमारा पार्ट ज्यादा बढ़ जाए, कोई पार्ट कम बढ़े। लेकिन विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, जहां पे फिक्स्ड एक सीक्वेंस होता है, में हर चीज समान सीक्वेंस में ही बढ़ती है। वहीं पे बात करते हैं सेवन नंबर पॉइंट पे, जहां पे कहा गया है वृद्धि कोशिका विभाजन, अर्थात तो जो हमारी वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है, लेकिन विकास जो होता है वो परिपक्वता अर्थात मेचुरेशन और पर्यावरण के साथ हो अंतः क्रिया अर्थात इंटरेक्शन के कारण होती है। अर्थात तो वृद्धि में तो हमारे सेल का विभाजन होता है टिश्यू का, उसके आधार पे, लेकिन विकास जो होता है मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट के अंतः क्रिया के कारण होता है। वहीं पे 8 नंबर पॉइंट पे बात किया जाए, तो वृद्धि जो होती है संरचनात्मक तथा स्ट्रक्चरल पक्ष से संबंधित होती है, लेकिन विकास जो होता है वो कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल जो होता है इस पक्ष से ये संबंधित होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते पॉइंट नंबर 9 पे, जहां पे कहा गया कि वृद्धि का संबंध केवल शरीर के कुछ भागों से होता है, लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण शारीर मानसिकता अर्थात मेंटेलिटी से निर्भर करता है, भावनाओं से निर्भर करता है, जिसमें इमोशंस आते हैं और व्यवहार अर्थात बिहेवियर भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, और ये सभी चीजें जो होती हैं विकास को प्रभावित करती हैं। वहीं पे 10 नंबर पॉइंट पे बात किया जाए, तो वृद्धि जो होती है वृद्धि विकास का एक भाग होती है। वृद्धि क्या होती है, एक विकास का भाग होती है, लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन पर क्या करता है, निर्भर करता है, अर्थात होल ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है इसी के एस्पेक्ट में परिवर्तन लाता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर पे, तो वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास जो होता है वृद्धि के बिना नहीं हो सकता। अर्थात तो वृद्धि का अपने आप हो जाए या ना हो जाए, लेकिन विकास जो होता है वृद्धि के बिना नहीं हो सकता है। वहीं पे वृद्धि जो होती है वो आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक और पोषण अर्थात नर्चर के ऊपर क्या करती है, अधिक निर्भर करती है। लेकिन विकास जो होता है वो आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स पे, सामाजिक परिवेश पे अर्थात सोशल, शिक्षा अर्थात एजुकेशन पे, अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। वहीं पे बात करते हैं अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे, तो वहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे इसके पार्ट नंबर 4 में कि विकास के क्षेत्र क्या-क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।